हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रकाश और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के टोटल हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है ये सब क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आपके पास एक पेपर होना चाहिए और यहाँ पर मैंने सॉल्व करने के लिए एक फॉर्म मतलब बेकार पेपर ले लिया मैंने एक सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको एग्ज़ाम में एक पेपर मिलता है वैसे मैंने एक पेपर ले लिया यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम समझते हैं टोटल 10 क्वेश्चन को। तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। ओके, एचसीएफ मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि किसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4, 5, 6, 8 और 10 फाइंड द एलसीएम। ओके, यहाँ पे हमसे पूछा कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। तो हम इसका पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। 4, 5, 6, 8 और 10। 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 कम 2 5, 3 2 दूना 4 और 5, 2 1 कम 2, 3 से ये कट गया आपका और ये 5 से। ठीक है, तो ये टोटल कितना निकल कर आया 5। यहाँ पे निकल कर आया 5 × 3 × 2 × 2 × 2। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सभी का गुणा करते हैं और एचसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सभी जितनी भी इसका कॉमन फैक्टर आया है यहाँ पे मैंने देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी इसके कॉमन फैक्टर आया है सबका हम यहाँ पे क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 3 15 15 30 3 7 4 2 120, मतलब कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान से देखना सभी क्वेश्चन को। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है कि 14, 35 और 42 फाइंड द एचसीएफ। तो हम यहाँ पे पहले एलसीएम देख लिया, अब एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 14, 35 और 42 का 2 सत्ते 14 होता है, 35 और 21 दूना 42 होता है, 3 से 35 और 3 सत्ते 21 और ये आपसे हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। ठीक ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना टोटल कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 7। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा यहाँ पे आंसर होता है, मतलब 7 इसका आंसर होगा। और एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे सभी का हम गुणा करते हैं। ठीक है ना, और एचसीएफ में सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन का स्तर बढ़ाते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा कि सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि 14/33, 42/55 और 21/21 फाइंड द सॉरी फाइंड द एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एचसीएफ। अब इस अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। आपसे जो पूछेगा उसको ऊपर वाली संख्या का निकालना होता है, जो नहीं पूछता वो नीचे वाली संख्या का निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर हमसे पूछता है कि एलसीएम क्या होता है इसका, तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ निकाल देते हैं पहले। 14, 42 और 21 का फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे। 2 सत्ते 14, 21 दूना 42 और 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। यहाँ पे टोटल क्या निकल कर आया ऊपर वाले का 2 × 3 × 7, मतलब कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसके क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये ऐसे पूछ रहा हमसे ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब 7 इज राइट आंसर। ठीक, अब नीचे देखते हैं कि नीचे वाले का क्या आता है। नीचे वाले का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 33, 55 और 21।
तो 3 एकम 3 और ये 55 हो गया, 3 7 21 हो गया, यहाँ पे 11 से 11 कट गया और 11 5 55 हो गया, यहाँ से 7, यहाँ से 5 एकम 5 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे नीचे में टोटल निकल कर आया 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 बजे 35 और 35 यहाँ कितना होता है, 35 दूना 35, पहले मैं यहाँ देख रहा था 11 बजे 11 7 77 होता है। 77 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है टोटल, 7 बजे 35, 3 5 5 और 3, 7 बजे 35 36 37 38, 385। और 385 में अगर हम 3 से गुणा कर दे तो 5 3 की 15, 1 और 5 5 और 1, 8 3 की 24, 1 25, 2 5 5 और 2, 3 3 की 9, 10 11। नीचे में टोटल हमारा निकल कर आया 1155, मतलब कि 7 बट्टे में 1155 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दिए। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 11 बट्टे में 14, ग्यारह बट्टे में 14 और 55 बट्टे में 42 और 33 बट्टे में 35। ठीक है, हमसे पूछा है कि फाइंड द एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका पहले फैक्टर निकालते हैं ऊपर वाले का। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। तो यहाँ पे 11 55 और 33, 3 से 11 कटेगा नहीं, 3 से 55 कटेगा नहीं, तो 11 33 होता है। और 5 से देखते हैं, 5 एकम 5 11 11 11 11। ठीक, कट गया। तो ऊपर में क्या निकल कर आया, 11 इंटू 5 इंटू 3, तो मतलब 11 5 55 होता है। और 55 में 3 से अगर गुणा करते हैं तो टोटल कितना आएगा, 5 3 की 15, 1 5 5 और 1 5 3 की 15 1 16, 165 ऊपर वाले का है। और नीचे वाले का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ इसका भी हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 14 बट्टे में 42 बट्टे में 35। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2 सत्ते 14, 21 दूना 42 और ये हो गया 35। तो 3 में 7, 3 सत्ते 21 और 35 कटेगा नहीं। यहाँ से 5 से काटते हैं इसको, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ भी निकल कर आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब कि 7 इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 165 बट्टे में 7 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमने चौथा क्वेश्चन देखा और पांचवा क्वेश्चन का नंबर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, फालतू क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक नहीं हो। ठीक ना, हम वही क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो आने के चांसेस होते हैं। एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये 1.8, 2.8 और 4.8, मतलब 1.8, 2.8 और 4.8, यहाँ पे हम पॉइंट भी इसको बोलते हैं। ठीक ना, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका, अगर 1.8 दिया हुआ है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं 10। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो नीचे कितना होगा 10। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे कितना हो जाएगा 10। ठीक ना, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा बन के निकल गया। ठीक ना, अब इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे नीचे करना है। तो ऊपर वाली संख्या का सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 2 9 18 और 14 दूना 28 और 21 दूना 24 दूना का 48। 2 7 14, 12 दूना 24, 2 से 9 7, 2 6 12, 2 9 7 2 3 6, 3 3 की 9, 3 7 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 7 एकम 7। ये हमारा एलसीएम निकल कर आया। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये ऊपर का एलसीएम निकल कर आया। हम नीचे का एचसीएफ का देख लेते हैं।
तो आया 10 × 10, ठीक ना। तो 2 से पहले ही देखते हैं, 2×5 = 10 होता है, और यहाँ से 5 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टोटल निकल कर आया 2×5। तो एचसीएफ तुमको पता है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का टोटल मिला के 5, क्योंकि 5 सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और रही बात ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले को सबको हमको इंटू करना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में। तो 7 × 21 होता है, 21 दूना 42 होता है, 42 दूना 84 होता है, और 84 दूना आपका होता है 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168। 168 में अगर 2 से किया तो 8 दूना 16, 1 और 6, 6 और 1, 6 दूना 12, 1 13, 1 और 3, 3 और 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 336। अगर 336 में हम 3 से किए तो 6 3 18, 1 8 और 3 3 9, 1 10, 0 3 3 9, 1 10, मतलब टोटल निकल कर आया हमारा कितना, 1008। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने इसका निकाला है, ठीक ना। तो 1008 है टोटल। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 5वां हमने देख लिया क्वेश्चन, आप इसका नोट भी कर सकते हो इसको आप। अब हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में है दिया हुआ 2.8, 5.8, 6.8, ये अलग अलग संख्या है ना। 6.8, फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। अब हमसे 2.8 पूछा है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हम क्या लिखते हैं, 10 लिखेंगे। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या तो यहाँ भी टोटल 10 हो जाएगा, ठीक। ऊपर हमसे पूछा है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना और नीचे वाले का एलसीएम निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका 28, 58 और 68। तो हम करते हैं 14 दूना 28 और 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 7 14, 29 और 17 दूना 34। ये कटने का लायक है नहीं किसी से, 7 से 7 कट जाएगा, 29 से 29 ही कटेगा और 17 से 17 ही कटेगा। तो यहाँ पर निकल कर हमारा क्या है, 2 × 7 × 29 × 70। आप अपने कॉपी में ही कर सकते हो, ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 29 सबसे बड़ी संख्या, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 29 है। तो 29 से राइट आंसर ऊपर का हो जाएगा, और नीचे का एलसीएम हमें निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा है एचसीएफ। यहाँ पे हम 10, 10 और 10, 2 5 6 10, 2 5 6 10, 5 से सर कट गया, मतलब टोटल निकल कर क्या है, 5 × 2 निकल कर आया, ठीक ना। तो 5 दूना 10 होता है, मतलब 29/10, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो, अगर हमारे मतलब कि जो भी ऑप्शन दिया रहता है, तो कभी कभी क्या दिया रहता है कि 2.9 दिया रहता है, तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर नीचे में 10 दिया हुआ तो हम ऊपर में क्या कर सकते हैं, 2 के बीच में एक पॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमने यहाँ पे डाला तो 10 आया नीचे, तो अगर हम एक पॉइंट ऊपर कर दें तो 2.9 हो सकता है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर 2.9 भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 729, 729 पट्टे में 1079 का सब सरलतम रूप, सबसे मतलब लोवेस्ट नंबर पूछा है, ठीक ना। सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, मतलब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लोवेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे लोवेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक ना। लोवेस्ट नंबर निकालना हमें, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना हमें यहाँ पे, तो लोवेस्ट नंबर निकालना है। और यहाँ पे दिया हुआ अंडर रूट में, ठीक। तो 729 का हम सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, सबसे छोटा मतलब ऐसे कौन सी संख्या है जो मतलब कि 729 का स्क्वायर रूट मतलब हो सकती है, तो 27, लगभग 27 का स्क्वायर रूट अगर हम जोड़े तो 729 होता है, ठीक ना। तो एक बार करके देख लेते हैं कॉपी में, 27 का है ये कि किसी और का है। तो 27 का करते 7 7 49, 4 9 9 4 7 14, 15 16 17 18, 189।
7 दूना 14, 1 और 4, 4 और 1, 2 दूना 4, 1 5, 9, 8 4 12, 5 1 6, 6 1 7, 729 किसका है? 27 का है। और 1089 मतलब कि 31 का तो हो नहीं सकता है, 32 का भी नहीं हो सकता, शायद 33 का है। एक बार करके यहाँ पे देख लेते हैं। 3 3 की 9, 3 3 की 9, 3 3 की 9, 3 3 9, 9 9 18, 18 9 1 10, 1089 यहाँ पे मतलब 27/33 इस राइट आंसर। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये सब है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 14/18, 22/26 और 18/12। फाइंड द एलसीएम। एक बार क्वेश्चन को और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमसे ऊपर का एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 14, 22 और 18, 2 7 14, 11 दूना 22 और 2 9 18, 2 से 7 कटेगा नहीं, 11 कटेगा, 3 से 7 कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 3 3 1 9 होता है, 3 से 1 और 7 से 1 और 11 से 1, टोटल निकल कर आया क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। ये ऊपर का निकल कर आया, नीचे का देखते हैं क्या है, ऐसे क्या निकलता है। तो ये हमारा 18 हो गया, 26 हो गया और 12 हो गया। 2 9 18, 13 दूना 26, 2 6 12, 2 से 9 कटेगा नहीं, 13 कटेगा नहीं, 2 3 6 होता है, 3 से 3 6 9 13 और 3 एकम 3, 3 से 1 कटा 13, मतलब यहाँ पर टोटल आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहे यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, क्योंकि एलसीएम पूछा हमसे। तो नीचे में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब 13 इज़ राइट आंसर। और ऊपर में देखते हैं क्या आता है। तो अगर देखिए एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप एचसीएफ निकाल देते हैं, तो मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, किसी में 2 दिया हुआ, किसी में 3 दिया हुआ, किसी में 4 दिया हुआ, किसी में 13 दिया हुआ है। तो अगर मानते हैं कि एचसीएफ वाले संख्या, एचसीएफ जैसे कि ऊपर में अगर एचसीएफ पूछा है, तो मान लीजिए ऊपर में अगर 13 दिया हुआ है, तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि यार अगर यार 13 यहाँ पर दिया हुआ, तो ये 13 आंसर हो सकता है कि हमें नीचे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम में ज़्यादा टाइम लगता है और एचसीएफ तुरंत निकल कर आता है, ठीक ना। तो हमें ध्यान में ये देखना है कि ये एचसीएफ में कौन सी संख्या ऐसी कौन सी संख्या है ये जो इन चारों में मिल रहा है। तो जो भी मिल रहा होगा आंसर में उसको आप टिक मार देना, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर भी आ जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आइए, इसको पहले हम इंटू करते हैं। यहाँ पे 11 27 कितना होता है, 77 होता है, ठीक है। 77 में अगर 3 से किए तो 17 के 21, 2 और 1, 1 और 2, 17 21 22 और 23, 3 एकम 3, 3 3 की 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 9 दूना 18, 1 और 8, 8 और 1, 6 दूना को 12, 12 13, टोटल निकल कर आया हमारा 1386, ठीक है। 1386/13 इस राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 391 और 667, ठीक है। सरलतम रूप क्या होगा, रूप क्या होगा। सबसे लोवेस्ट नंबर पूछा हमसे, यहाँ पे अंडर रूट में है। 391 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपका होता है लगभग 19, 9 9 81, शायद 19 का होता है लगभग। 9 9 81 देख लेते हैं। 9 9 81, 1 और 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 9 एकम 9 और 1 एकम 1, 7 14 14 15 16
2 और 3 361, 9 21 कम 2 एकम 2 2 दूना 4। अगर आपके पास ऐसा कुछ इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी देख सकते हो कि क्या ऑप्शन में सिर्फ यही दिया हुआ है कि दूसरा कुछ दिया है, ठीक ना। अगर आपसे 391 और प्लस बाई में 667 भी दिया रहता है तो आप इसको राइट आंसर मान सकते हो, ठीक है। तो आप ऑप्शन के ऊपर चलोगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, बट ये कि कभी कभी क्या होता है कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या 391 बट्टे में से 667 दिया हुआ है, तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।